नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, सचिन पायलट ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का जो समझौता हुआ है उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और सवालों के जवाब भारत सरकार से पूछे हैं। कल उन्होंने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके उन तमाम सवालों का जिक्र किया और उन सवालों के जवाब अब भारत सरकार से वो पूछ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सवाल नहीं है, बल्कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें उठ रही है। इसीलिए उन्होंने मजबूर होकर ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना पड़ा और इन सवालों के जवाब भारत सरकार को देने ही चाहिए। इस पर थोड़ा और गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। पूरा विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा इस मामले में कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से सीज फायर हुआ है और सीज फायर से पहले जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के उपराष्ट्रपति के जो बयान आए सीज फायर से तुरंत पहले और सीज फायर के बाद में, उन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कई तरह के डाउट पैदा हुए हैं और उन डाउट को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए वे भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी बात कही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की, ये सारी बातें कही है। अब आगे भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये जो डाउट हुआ है सीज फायर को लेकर, उसको लेकर आगे क्या स्थिति स्पष्ट करेगी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वो एक तरीके से संतुष्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत के लिए बैठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अजित डोभाल, अनिल चौहान जैसे सभी शख्सियत एक जगह बैठे हैं, बातचीत उन्होंने की है कि आगे हमें किस तरह से इस पूरे मामले को आगे लेकर जाना है। और डीजीएमओ जो आज एक विशेष बैठक हो रही है उसमें भारत का क्या पक्ष रखा जाए। वैसे ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत जानकारी मिली है विश्वसनीय सूत्रों से और जिस तरह से मीडिया में भी ये सब बातें चल रही है कि आज जब दोनों देशों के डीजीएमओ बैठेंगे बातचीत के लिए तो भारत की ओर से सबसे पहले यही बात कही जाएगी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत को दो और वांटेड आतंकी संसद पर हुए हमले के बाद में 2002 में भारत सरकार की ओर से करीब 15 वांटेड आतंकियों की सूची पाकिस्तान को दी गई थी और ये तमाम जो आतंकवादी थे ये सब पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसलिए आज की बातचीत में ये दो बड़े प्रमुख मुद्दे भारत की ओर से टेबल पर रखे जा सकते हैं कि हम बातचीत करेंगे, हम पानी भी देंगे, आप हमारे पड़ोसी हो, आप भारत से निकले हुए हो, हम हर तरह से आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आतंकवाद को लेकर हम सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आतंकवाद का तो हम खात्मा करेंगे और अगर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब से पहले जिस तरह की गतिविधियां की गई है आगे होती है तो वो उसे युद्ध के रूप में लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब आज जो बातचीत होगी उस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा पीओके का। अब भारत सरकार ने एक तरीके से पूरा मन बना लिया है, लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो मुद्दा है पाकिस्तान राजी राजी ही भारत को दे दे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी वो एक तरीके से पक्ष में लेना चाहती है और यही बात है कि अभी हाल ही में जिस तरह से ये पूरा 5-6 दिन जो गुजरे हैं, इस पूरे माहौल में भारत ने अपनी ओर से कभी भी युद्ध का ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने आतंकवाद को हिट किया और पहले दिन जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को एक तरीके से तबाह किया गया, नष्ट किया गया, उसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराए गए। बाकायदा उन सबके फ़ोटोज़ हैं भारत की सेना के पास में। और लेकिन इस घटना को जिस तरह से भारत ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन इस घटना को पाकिस्तान को काफ़ी चुभा और उन्होंने जिस तरह से अघोषित युद्ध की शुरुआत की और उस दौरान उन्होंने कम से कम 500 जो मिसाइल होती हैं, ड्रोन होते हैं और जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं वो भारत के विभिन्न शहरों पर उन्होंने जिस तरह से उनके माध्यम से हमले किए गए। हालांकि भारत की वायुसेना ने तमाम हमलों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल हवा में ही उड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से अघोषित युद्ध किया जा रहा था, एलओसी पर बमबारी की जा रही थी, उससे साफ लग रहा था कि पाकिस्तान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार बैठा और एक तरीके से उसने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सेना ने पूरी तरह से संयम बरता। अगर भारत चाहता तो ज़बरदस्त तरीके से प्रहार कर सकता था इन
पाकिस्तान की इस कार्रवाई का, लेकिन भारत ने बहुत ही सटीक तरीके से, संयमित तरीके से अपना परिचय दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह भी किया और आप सबको पता है कि करीबन 11 सैन्य ठिकानों को वहाँ पर तबाह किया। लेकिन ये भारत की ओर से एक छोटी सी कार्रवाई थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर भारत की ओर से, जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार था, अगर भारत थोड़ा और उग्र हो जाता तो पाकिस्तान की क्या दशा होती, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। लेकिन आज जो बात हो रही है उसमें यही बात हो रही है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें दो, और क्योंकि भारत सरकार ये जानता है कि ज़्यादातर आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर में ही हैं, और अगर वो इलाका भारत को मिल जाता है, क्योंकि भारत का हक है उस पर, वो भारत को मिल जाता है, तो फिर भारत अपने आप ही आतंकवादियों का और जो बचे खुचे आतंकवादी हैं उनको सफाया कर देगा। लेकिन इससे पहले 15 आतंकियों की जो लिस्ट 2002 में भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को दी गई थी, उसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और हिजबुल का सरगना सलाउद्दीन और जो हाफिज़ सईद लश्कर तोयबा का सरगना, इसके अलावा माफिया डॉन, अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जो कराची में छिपा हुआ बैठा है, पूरी तरह से आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के जो ऑफिसर वहाँ रहते हैं उनके बीच में वो छिपा बैठा है, वो भी चाहिए। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है वो, 1993 में जो भारत में मुंबई में जो हमले हुए थे। इसके अलावा छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का सहयोगी माना जाता है। इसके अलावा इब्राहिम अतहर, मसूद इब्राहिम मिस्त्री और कुछ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उसमें वाधवा सिंह है, रंजीत सिंह है और जोगिंदर सिंह है। ये करीबन 15 आतंकवादियों की लिस्ट भारत सरकार ने अब से पहले ही, बहुत पहले ही पाकिस्तान को सौंपी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को इन आतंकवादियों को सौंपना तो दूर, लेकिन पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, इन सभी आतंकवादियों से मिलकर जिस तरह से भारत के खिलाफ एक भारत की आंतरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए या फिर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिस तरह से आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के ये जो बड़े सरगना हैं मिलकर जो साजिश रच रहे हैं पिछले कई सालों से, और लगातार जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश होती रही है, कई हमारे भारतीय सैनिक कई शहीद भी हुए हैं, कई भारतीयों की मौतें भी हुई है। तो ये जो तमाम तरह की जो अब तक पाकिस्तान की जो गतिविधियां हुई है उनको लेकर भारत सरकार अब काफ़ी सख्त है। और आज जब डीजीएमओ की बैठक होगी तो सबसे पहले ये 2 प्रमुख मुद्दे होंगे कि जो आतंकवादियों की लिस्ट आपको सौंपी है वो तमाम आतंकवादी आप हमें सौंपिए, और इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर पर बातचीत करनी होगी। और अगर आप इन दोनों पर आप सहमत हो तो पानी क्या, हम आपको दूध पिलाएंगे, हम आपको मीठी सवैयाँ खिलाएंगे, हम आपको मीठी खीर खिलाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर कभी अगर इसी तरह से आपने आतंकवादी, चाहे युद्ध मत करो लेकिन हम युद्ध की तरह मानेंगे अगर इस तरह की आतंकवादी की घटना को आपने अंजाम दिया तो आज देखते हैं क्या बातचीत होती है। मुझे लगता नहीं है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का इस समय सेना प्रमुख है वो इन बातों को लेकर राजी होगा, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान में जो राजनीतिक हालात वहाँ पर देखने को मिले हैं उसमें ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को भी आसिम मुनीर ने अपनी जेब में ले लिया है। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में उनके राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। और आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जब शहबाज शरीफ हो उन्हें पद से हटाकर, सेना के सहयोग से उन्हें पद से हटाकर हो सकता है मरियम को वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और खुद हो सकता है आसिम मुनीर वहाँ का राष्ट्रपति बन जाए। कुछ इस तरह की योजना है आसिम मुनीर की। अब मैं आता हूँ सचिन पायलट की ओर से। सचिन पायलट ने कहा है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी जिस तरह से सीज फायर का जो समझौता हुआ, उस समझौते को सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देश के बीच में सीज फायर हो गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? वो यही कहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का आपस का मुद्दा था, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर क्यों दी, ये थोड़ा डाउट है उन्हें। और उसके बाद में भी जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ के विदेश मंत्री और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनके जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आखिर इस पूरे मामले में अमेरिका इतना
अमेरिका की ये इस तरह की बयानबाजी क्यों हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डाउट है। सीज फायर को लेकर कांग्रेस को एतराज़ नहीं है, लेकिन जो अमेरिका की जो कार्यशैली रही है, अमेरिका की जो बयानबाजी रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी ने वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उनको पत्र लिखकर कहा था कि कोई अगर ये सोचे कि भारत से 4,000 मील दूर रहकर भारत उस देश के कहे अनुसार चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और तो एक सख्त लहजे में इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था। और फिर उसके बाद में जब ये लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला निक्सन को, तो उसके 4-5 दिन बाद में एक तरीके से पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर हो गया था। तो सचिन पायलट ने भी कल यही बात कही कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने पहले, अगर बेटर ये होता है कि भारत की ओर से या पाकिस्तान की ओर से इस तरह की घोषणा की जाती सीज़ फायर की, लेकिन पहले अमेरिका ने ये सीज़ फायर की घोषणा क्यों की। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी डाउट नहीं है, बल्कि देश के लोगों को भी डाउट है। तो इसको क्लियर करना चाहिए भारत सरकार को। और सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाने की वो मांग कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि 1900 एक तरीके से 1994 में भी उस समय कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी, तो उस समय भी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर एक तरीके से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया था। और सभी की एक राय थी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा, भारत का होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह को अब भारत सरकार को भी कुछ इस तरह का विशेष संसद सत्र बुलाना चाहिए। उसमें सामूहिक रूप से चर्चा होगी और उस पर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पूरा देश एकजुट है, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, भारत का ही रहेगा, तो इस तरह का एक प्रस्ताव होना चाहिए संसद में। तो इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कही है। और बार बार उनका यही कहना था कि अमेरिका ने जिस तरह से ये सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद में जो बयानबाजी की है, वो उससे कहीं ना कहीं डाउट पैदा हुआ है देश के लोगों में भी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी। उस डाउट को भारत सरकार को दूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।